आप कह रहे हैं ना कि मैं आपके घर से चली जाऊं, तो ठीक है, मैं आपके घर से चली जाती हूं। ये घर मेरे बाप ने आधा आधा तकसीम किया था ना, वो आधा हिस्सा आपका, ये मेरा। मैं अपने हिस्से में खड़ी हूं। अब नहीं कहिएगा कि मेरे घर से चली जाओ। आ जाओ। देखे तो सही। आपदा जरा मेरी बात तो सुनो। चंद दिनों के लिए घर बंद करके गए थे, देखें घर में कैसे डस्ट भर गई है। खाना ले आए आप? अच्छा किया है। बच्चे कब से कह रहे हैं कि भूख लग रही है। खाना ले आया हूं मैं, मगर ये तो सुन लो कि मोहल्ले वाले अंसा के बारे में क्या कह रहे हैं। हाँ, आप जब बाहर जा रहे थे मैंने बताया था ना आपको कि जब आप बाहर जाएंगे लोग 10 तरह की बातें करेंगे, आप चुप करके सुन लीजिएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। एक तो तुम बोलती ज्यादा और सुनती कम हो। तुम्हें पता है अंसा के शौहर ने हक महर पे घर उसके नाम कर दिया है। घर? हाँ, घर हक महर में। वैसे आपकी बहन है बहुत तेज, सोच समझ के मुर्गा फांसा था उसने। और एक मैं बेवकूफ। उस वक्त चांदी के एवज सिक्का राजुल वक्त 1850 रुपए में अपनी जिंदगी गिरवी रख के यहाँ चली आई। वैसे आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? आपकी बहन सारी जायदाद आपको दे देगी। एक तो तुम बहुत बेवकूफ हो, दूसरा तुम बोलती बहुत ज्यादा और वो भी फजूल। तुम्हें सीधी सी बात समझ नहीं आ रही। कौन सी बात? ठीक हो? सुनो, रिलैक्स। चलो। भाई किराया तो दे दो। अंसा को घर मिल गया तो ये घर हमारा। किसने कहा ये घर हमारा? मैंने कहा, और किसने कहना है? आपको लगता है वो मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी, मानना पड़ेगा उसे। पहले वो बेघर हो रही थी और मुझे भी मेरे बाप का मुंह मारता था, तो मैंने सोचा कुछ पैसे वैसे दे के उसे निपटा दूंगा, मगर अब सवाल ही पैदा नहीं होता। बात तो बहुत अहम की है आपने। क्यों, है ना अच्छी खबर? अच्छी तो है। अम्मिया फूफो कभी भी नहीं आएंगी? हाँ बेटा, अब नहीं आएंगी। तो मैं उनका कमरा ले लूं? ले लो। मैं फूफो को सामान ले लूं? हाँ वो भी ले लो, लेकिन बराबर का तकसीम करना, आधा आधा। ओके। वाह भाभी, अपने बच्चों को तो बराबर की तकसीम का कह रही हैं आप, लेकिन जब मेरे बाप ने बराबर की तकसीम का कहा था तो आपको तो बड़ी तकलीफ हुई थी। जो तकसीम आप खुद नहीं कर सकी, उसकी तालीम अपने बच्चों को कैसे दे सकती हैं आप? बेटा आप लोग अंदर जाओ, चलो जाओ जाओ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैं अपने बाप के घर में आई हूँ, बल्कि अपने खुद के। तुम्हारा बाप मर चुका है, कब्र में है, वहां जाओ। बस करे भाभी, मेरे बाप के लिए एक लफ्ज़ ही बोलेंगी आप? तुम अपने भाई के लिए मर चुकी हो, मत बोलो मुझे भाभी। मेरा भाई भी मेरे लिए मर चुका है। आज से 1 हफ्ते पहले इस दुनिया से मेरे खून के आखिरी रिश्ते का जनाजा उठा था, और इस मोहल्ले का ऐसा कौन सा फर्द नहीं था जिसने उसमें शिरकत ना की हो। मैं रो रही थी, चीख चीख के उसे पुकार रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। यही उठाता उसका जनाजा।
बददुआएं दे रही है। देखे, मुंह पे खड़ी होके बददुआएं दे रही है। जब हम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके हैं तो यहाँ क्या लेने आई? मैं अपने घर आई हूँ। मैं बताता हूँ अपना घर। हाथ पीछे। आप इससे उंगली भी नहीं लगा सकते, वरना तो तुम भी साथ हो। हाँ, हमेशा के लिए। निकल जाओ मेरे घर से, वरना ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे अंसार साहब। भाई साहब, अब तुम मुझे बताओगे कि अपने घर में मैं क्या। एक मिनट। अनस, आप कह रहे हैं ना कि मैं आपके घर से चली जाऊं, तो ठीक है, मैं आपके घर से चली जाती हूं। हाँ। ये घर मेरे बाप ने आधा आधा तकसीम किया था ना, वो आधा हिस्सा आपका, ये मेरा। मैं अपने हिस्से में खड़ी हूं। अब नहीं कहिएगा कि मेरे घर से चली जाओ। आ जाओ। देखे तो सही। मेरे अब्बा को बहुत शौक था मुझे कामयाब देखने का। वो कहते थे ये तुम्हारे मेडल्स हैं और तुम मेरी। खुदा का दिया हुआ सबसे हसीन और कीमती तोहफा। ऐसे उदास नहीं होते, जाने वालों को दुख होता। नहीं, जाने वाले को पता होना चाहिए कि उनके जाने से हम कितने तकलीफ में होते हैं। और लाइब्रेरीज की बुक्स वगैरह जो भी चीजें रखनी है बताओ, मैं समेटता हूँ। क्या क्या समेटोगे? जो जो तुम कहोगी। सबसे ज्यादा बिखरी हुई तो मैं खुद हूँ। तौबा 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 तौबा। बाप तो मर गया, अब सब कुछ भाई को ही झेलना पड़ेगा। तुमने कभी सुना है बेटियों को हिस्सा देने का और बेटी का हिस्सा लेने का? हाँ, मेरे बस में हो ना तो ऐसी बहन को जहर दे दूं। अनस, मेरा हाथ छोड़ा, आज मैं इनको देख लूंगी। मैं कैसे अपने अब्बा की दी हुई चीज उनको दे दूं? तो दे दो ना, तुम्हारे पास अपना घर है तो। नहीं अनस, मेरा एक उसूल है, अपना हक छोड़ो नहीं और किसी का छीनो नहीं। मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगी, लेकर ही रहूंगी। दोबारा ये बात मत करना। ओके ओके, बैठो प्लीज। तो क्या जरूरी है कि तुम भी उनकी तरह आस्तीनें चढ़ाकर गला फाड़ फाड़ कर बोलो? नहीं ना। जब तुम्हारे माइंड में एक चीज क्लियर है तो उसकी बार बार वजाहत और बहस बनती ही नहीं है। अच्छा, और क्या क्या चाहिए? समझ में नहीं आ रहा क्या क्या छोड़ूं।
सब ले लो। नहीं, सब तो नहीं लेकर जाऊंगी, वरना भाभी को लगेगा कि मैं यहाँ से चली गई। और मैं चाहती हूँ मेरा सामान रहे, ताकि मैं बाद में आकर यूज करूँ। तुम यहाँ क्यों आओगी? जब तुम मुझे खफा करोगे तो रूठ कर मैं कहाँ जाऊंगी? अपने अब्बा के घर ही आऊंगी ना। मैं क्यों खफा करूंगा तुम्हें? तुम नहीं करोगे, मैं फिर भी हो जाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करो उनसे। मुझे मनाया जाना बहुत पसंद है। पता है, अब्बा से ना मैं झूठ मूठ का खफा हो जाया करती थी, और वो मुझे मनाने के लिए इतने जतन करते थे कि मैं सब तुम ये अच्छी बातें करते करते अचानक रो क्यों पड़ती? बाकी याद आती तो रोना आता है। तो फिर एक काम करो कि अब्बा को याद करके एक ही दफा रो लो। बार बार रोते नहीं देख सकता मैं। तुम पागल हो? ये तो वो बात हो गई ना कि एक ही साथ सारा खाना निकाल लो ताकि बार बार मांगना ना पड़े। फाइल से नहीं। हाँ, धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा